ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस वर्ष केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत करने की घोषणा की थी। आरबीआई ने पिछले महीने होलसेल डिजिटल रुपी का पायलट लॉन्च किया और कल 1 दिसंबर को आरबीआई डिजिटल रुपी रिटेल का प्रथम पायलट लॉन्च करेगा, जिसमें 4 बैंक और 4 शहर कवर किए जाएंगे। शुभमोय, आप हमें रिटेल डिजिटल रुपए के प्रमुख पहलू के बारे में बता सकते हैं, क्या विशेषताएं हैं और इस पायलट लॉन्च का क्या महत्व है? इस वक्त हम जो डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी है उसमें समझने से पहले एक छोटी सी चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है, और वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी है जो वित्तीय व्यवसाय में दुनिया भर में कुछ लोगों ने लॉन्च किया है। और उनको लॉन्च करने का वजह क्या है? उनका कहना ये है कि किसी भी देश के जो वित्तीय संस्थान है, सरकार है, उनके द्वारा किया जा रहा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो लोगों के हित में नहीं है। इसकी वजह क्या है वो हम किसी और दिन आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनका इस विश्वास की वजह से उन्होंने अपनी तरफ से एक प्राइवेट करेंसी लॉन्च किया है। ये जो प्राइवेट करेंसी है, इसका कई तरह का नाम है, चूंकि ये प्राइवेट है कोई भी लॉन्च कर सकता है। ये वित्तीय बाजारों में दुनिया भर में एक हलचल पैदा कर दिया है। डिजिटल करेंसी का अभी जो लॉन्च हो रहा है सिर्फ भारत में नहीं कई देशों में, उसका वजह यही है कि इस क्रिप्टो करेंसी के इस चीज को विनाश करने के लिए। क्यों विनाश करना है? क्योंकि हम लोग जब किसी भी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रुपया हो, चाहे डॉलर हो, पाउंड हो, किसी भी देश का कोई भी करेंसी हो, तो उस करेंसी में हम एक चीज मान के चलते हैं कि ये करेंसी बिल्कुल ही रिस्क फ्री है। उस देश की सरकार, उस देश के सेंट्रल बैंक लोगों को ये भरोसा देता है। क्रिप्टो करेंसी उस भरोसे का बेसिस को अंडरकट करता है। वो कहता है कि नहीं जी, हम उस तरह के करेंसी बनाएंगे, यानी कि 2 तरह की करेंसी लोगों के सामने आ जाता है। तो निश्चित ही आज कुछ लोग हैं, कल और ज्यादा होंगे, और जैसे एक वायरस की जैसा स्प्रेड हो जाता है उसी तरह से ये स्प्रेड होकर बहुत लोगों में ये फैल जाएगा कि आखिर ये करेंसी ही हम क्यों ना इस्तेमाल करें। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में ये कितना बड़ा हलचल मचा दे सकता है। सीबीडीसी को लॉन्च करने का सबसे पहला कारण है कि क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज को समूल में विनाश करके लोगों में टेक्नोलॉजी का सहायता जरूर दिया जाए, लेकिन साथ में एक इंटरनेशनल जो डिस्टर्बेंस एक बहुत विशाल स्तर पे हो सकता था, उसको रोकना है। अगर हम पारंपरिक रुपए की बात करें जो नकदी है, उसके मुकाबले क्या फायदे हैं रिटेल डिजिटल रुपए के? अगर हम इसके बारे में अगर सोचे तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस वक्त कोई भी नोट, कागज के नोट हो, उसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेंट्रल और डिजिटल करेंसी दोनों में कोई फर्क नहीं है और कभी रहेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही उस देश के सरकार के दिए हुए कॉन्फिडेंस पर बना हुआ है। यानी कि डिजिटल करेंसी भी जितना लीगल है उसी तरह से पेपर करेंसी भी लीगल है और ये लीगल रहेगा। लेकिन आगे चलकर इसमें ये परिवर्तन नहीं आएगा। रिटेल लोगों के लिए इसमें कुछ बेनिफिट, और सबसे बड़ी जो बेनिफिट जो आएंगी वो आज बाद में, वो ये है कि कागजी करेंसी कैरी करने का या उसको रखने का जो रिस्क है, पहली बात तो वो खत्म हो जाता है। अभी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन हम साथ में कागजी करेंसी को रखते हैं कि भाई करेंसी, कैश इज किंग। कैश तब भी किंग रहेगा, लेकिन कैश का रूप रहेगा डिजिटल। लोगों में ये विश्वास आने में निश्चित ही समय लगेगा, लोगों को समझने में समय लगेगा। इसीलिए और कुछ दिनों तक, या मैं कह सकता हूँ और कुछ सालों तक ये लगेगा लोगों में ये विश्वास आने में कि कैश इज किंग का मतलब ये नहीं कि कैश का मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई हो, कागज के नोट हो। ये डिजिटल करेंसी के से भी चल सकता है क्योंकि वो सेम काम करता है। इसका जो उपयोग है वो कितना सरल है? क्या प्रक्रिया है? क्या आपको कोई डिजिटल वॉलेट खोलना पड़ता है? जो पूरा प्रोसेस है वो कितना सरल है, और किस डिनोमिनेशन में आप रुपया अपने अकाउंट में डालते हैं? जैसे हम कहते हैं कि हमें महीने के अंत में तनख्वाह मिलता है, या हम कुछ चीज खरीदारी करने जाते हैं या कुछ बेचते हैं तो हमको पेमेंट मिलता है, तो ठीक
जिस तरह से हम कैश में ले सकते हैं या चेक में ले सकते हैं या आजकल जैसे यूपीआई के सहारे हम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ले सकते हैं, डिजिटल करेंसी इन सभी में बिल्कुल उसी तरह से खूबी बैठेगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का दायरा को हम और थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं कि अभी कैश को भी हम डिजिटल मान के चलेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक व्यवहारिक चेंज है, लोगों में इस्तेमाल का एक दूसरा तरीका है, तो इसलिए इसको समय लगेगा लोगों को इस चीज में आने में। यानी कि लोगों को कहना होगा कि भाई मेरे पास इतने रुपए तो हैं पॉकेट में, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो डिजिटल करेंसी है, वो कैश है और कैश ही डिजिटल तरीके से उनके पास रहेगा। शुभम भाई, ऑलरेडी नेट बैंकिंग और विभिन्न तरह के जो ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफी पॉपुलर हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि जो ई रूपी रिटेल के लिए जो डिजिटल वॉलेट खोलने की बात है कि बैंक्स खोलेंगे कस्टमर्स के लिए जो भी चुने गए हैं इस पायलट के लिए, तो वो एक बहुत नायाब चीज नहीं होगी और शायद उसका जो एडॉप्शन है वो इस वजह से फास्टर हो क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी डिजिटलाइज हो चुकी है। बिल्कुल, एक चीज आपने बहुत सही कहा है कि हमारे देश में औसतन उम्र लोगों का 24 साल है। ये हमारे मतलब दुनिया के हिसाब से काफी यंग पॉपुलेशन है और यंग होने की वजह से इनमें तकनीकी नई चेंज को, नई चीज को लाने में इनको कोई हिचकिचाहट नहीं है। और जैसे इसके फायदे नजर आएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि आपको इस करेंसी रखने के लिए आपको ये रूल है या ये कानून के तहत चलना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब हम कैश रखते हैं तो हम कोई नियम मान के तो नहीं चलते हैं ना, हम कैश रखते हैं अपने बटुए में। तो इसी तरह से हम डिजिटल करेंसी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक बटुए में, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में रख सकते हैं। और वही मैंने कहा कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा वो भी जो धारक है उसकी पूरी कंट्रोल बनता है कि वो उसी तरह से अपना डिसाइड करे। तो ये नहीं होगा कि इसके लिए बैंक अकाउंट रखना पड़ेगा, इसमें ये नहीं होगा कि किसी को इसको रखने के लिए कि भाई हमें इतना परसेंटेज बैंक में रखना पड़ेगा, इतना परसेंटेज हमारे पास रख सकते हैं, ऐसे कोई पाबंदी हो ही नहीं सकता है क्योंकि कैश है। और ये जो पायलट लॉन्च है ये क्लोज्ड कंज्यूमर ग्रुप में हो रहा है जिसमें कुछ चुनिंदा कंज्यूमर्स हैं, कुछ चुनिंदा मर्चेंट्स हैं। सो जो पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट दोनों तरह के जो लेन देन है वो संभव हो पाएंगे? जी, अभी फिलहाल जो लॉन्च हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल ही नया चीज है, जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है। एक आरबीआई जिसे कहते हैं जैसे चिट पकड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत कोई भी चीज पर लोगों को बिल्कुल भी कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले इसको लॉन्च किया जाएगा किन लोगों में? बैंक्स के बीच, फाइनेंशियल कंपनीज के बीच में, जिनको इस बारे में काफी अच्छी तरह जानकारी है। वो समझते हैं कि इसके हर पहलू क्या है और ये तब तक उन्हीं में सीमित रहेगा जब तक ये पहलू लोगों में फैल नहीं जाता है, जब तक इसकी समझ लोगों में, आम लोगों में नहीं आता है। साथ में अगर कोई अड़चन है तो वो भी दिख जाएगा बड़े आराम से कि भाई वो क्या चीज है जो इसको करना पड़ेगा। तो जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आरबीआई अपने समय पे समझ बूझ कर वो फिर जनता के लिए खोल देंगे। तो फायदे में लागत भी कम है क्योंकि आप पेपर नहीं यूज कर रहे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा बिकॉज पेपर के लिए भी पेड़ कटते हैं। जी, दोनों तरफ। और साथ में ये है कि सीबीडीसी एक ऐसा चीज है जिससे एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार में सबसे बड़ा फायदा होता है छोटे व्यापारी का। अभी आप देखिए, छोटे व्यापारी कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झमेला रहता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज खरीदे, फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का एक रिस्क लेते हैं कि उसका हेजिंग करना। दोनों बारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करते वक्त उनको एक रिस्क लेना पड़ता है। ये रिस्क जो है, ये रिस्क बिल्कुल ही खत्म हो जाता है क्योंकि सीबीडीसी इज अ फुली फंजिबल करेंसी। चाहे वो डॉलर्स में एक्सप्रेस्ड हो, चाहे इंडियन रुपी में एक्सप्रेस्ड हो, किसी को इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो करेंसी है क्या। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत और उपयोग को लेकर ब्रॉडली क्या स्थिति है? क्या भारत के आकार को देखते हुए ये पहल सराहनीय है? बिल्कुल सराहनीय तो बिल्कुल ही है। और जैसे मैंने कहा कि छोटे बिजनेस के लिए और भी बहुत सारे लोगों के लिए जिनको फॉरेन करेंसी डील करना पड़ता है, लेकिन अभी फॉरेन करेंसी का जो रिस्क रहता है, कन्वर्टेबिलिटी का जो रिस्क है, वो काफी हद तक हट जाएगा। खैर ये करने में अभी थोड़े दिन के समय और जरूरत है क्योंकि लोगों को भी समझ में आना चाहिए वॉलेट के क्या इस्तेमाल है, किस तरह से वो रख सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो लेकिन ये सारे फायदे बहुत ज्यादा एक करेंसी को इंटरनेशनलाइजेशन के लिए, हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी,
उस कदम के लिए ये एक बहुत बड़ा सक्षम तो काफी जोरदार कदम है। तो बहुत ही कहें कि एक्साइटमेंट है सबको। कल रिटेल डिजिटल रुपए का लॉन्च होने जा रहा है, उसके विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभमय। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।